अक्टूबर 27 को इलॉन मस्क ने ऑफिशियली ट्विटर को टेक ओवर कर लिया और फाइनली उसके मालिक बन गए। इलॉन ने ज़रा भी टाइम नहीं गंवाया और ट्विटर में चेंजेस करना शुरू कर दिए, बेसिकली चेंजिंग एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। ओनरशिप टेक ओवर करने के जस्ट कुछ दिन बाद ही इलॉन मस्क ने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया और ख़ुद को कंपनी का सीईओ डिक्लेयर कर दिया। वाइन्स को रिलॉन्च करने की बात कही है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है और सबसे बड़ी बात, सभी वेरीफाइड यूज़र्स को अब $8 पर मंथ लगभग ₹650 देने पड़ सकते हैं फॉर द ब्लू टिक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इलॉन मस्क का ये न्यू वर्जन ऑफ ट्विटर एक्चुअल में होगा कैसा। Elon Musk has officially taken over the San Francisco-based social media company. Elon Musk officially took ownership of Twitter. He barged into the social media giant headquarters carrying a sink, tweeting, "Let that sink in." Wasted no time overhauling basically everything about the company. Roughly half the company's 7,500 employees now out of work. The site will charge $8 a month for the blue tick. Biggest new project is getting all the verified accounts to pay $8 a month for their blue check. ट्विटर उस पहली सोशल मीडिया वेब का पार्ट है जिसमें फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं। फेसबुक लॉन्च होने के 2 साल बाद ही ट्विटर लॉन्च हुआ, पर जहां फेसबुक और यूट्यूब $1 बिलियन कंपनीज हैं, ट्विटर ने एज अ बिजनेस स्ट्रगल किया है। कंपनी के सीईओ कंटिन्यूसली चेंज होते रहे हैं, जिसकी वजह से ट्विटर को प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने में स्ट्रगल करना पड़ा है। अभी करंटली फेसबुक के पास 10 गुना ज़्यादा यूज़र्स हैं ट्विटर से, और साथ ही में फेसबुक 10 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है कंपेयर टू ट्विटर। अप्रैल क्वार्टर में जहां फेसबुक को $8.4 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, वहीं सेम क्वार्टर में ट्विटर को $344 मिलियन का लॉस हुआ, जो कि बहुत बड़ा लॉस है ट्विटर जैसी कंपनी के लिए। तो 15 साल तक अनस्टडी प्रॉफिट के बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगने लगा था कि कंपनी विल रन आउट ऑफ मनी, तब एंट्री हुई इलॉन मस्क की। माना कि ट्विटर एज अ बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, पर इतने बड़े यूज़र बेस के साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल प्लेटफॉर्म है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मीडिया रिलेटेड फील्ड में है। तो जब ट्विटर कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लेता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन करना, न्यूयॉर्क पोस्ट का आर्टिकल ब्लॉक करना, तो इन सब का मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे जैसे इलॉन मस्क ट्विटर पर प्रोएक्टिव होते जाते हैं, वैसे ही ट्विटर के इन डिसीजंस और मॉडरेशन चॉइस का अपोज करते जाते हैं। This is not a way to sort of make money. Having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. I don't care about the economics at all. Unlike any other person on the earth, Elon उस पोजीशन पे हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर रेज कर सकते हैं टू सिंपली बाय ट्विटर। सो इसी साल अप्रैल में इलॉन मस्क ट्विटर को $44 बिलियन ऑफर करते हैं और बाद में ट्विटर को खरीद भी लेते हैं। माना कि इलॉन के पास एक्सपीरियंस है मिशन ड्रिवन कंपनीज़ को रन करने का, और शायद वो ट्विटर को भी सेम तरीके से रन करें, पर बेसिकली जब से इलॉन ने ट्विटर को ख़रीदने का ऑफ़र दिया है, तब से ही ये डील एक स्लो मोशन डिज़ास्टर की तरह काम कर रही है। 44 बिलियन ऑफ़र करने के बाद से ही इलॉन इस डील से निकलना चाहते थे, पर ट्विटर मैनेजमेंट ने उनके ऊपर केस कर दिया और इलॉन को मजबूरन ट्विटर को ख़रीदना पड़ा $44 बिलियन में, जो कि बहुत ज़्यादा है एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए। इस डील से सबसे ज़्यादा नुकसान ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को हुआ है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया गया है। एम्प्लॉयज़ को ईमेल कर फायर किया जा रहा है। ट्विटर को ख़रीदने से पहले ही इलॉन ने क्लियर कर दिया था कि 75% ऑफ द एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोगों की नौकरियां गई हैं, पर जिस तरीके से लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, उस पर इलॉन पे सवाल उठ रहे हैं। मस्क के ऐसे डिसीजंस के पीछे की वजह रही है ट्विटर का लॉस। हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में ट्विटर को $344 मिलियन का लॉस हुआ, और वहीं ट्विटर के यूज़र्स की ग्रोथ भी बहुत स्लो रही है कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मस्क के ऑफर से पहले ट्विटर की शेयर प्राइस बहुत कम थी, तो इस कम प्राइस को देखकर इलॉन ने कंपनी को ख़रीदने का फैसला कर लिया। लेकिन कंपनी को ख़रीदने के फैसले से मस्क की दिक्कतें और बढ़ गईं, क्योंकि इस डील को फाइनेंस करने के लिए मस्क ने अपने पैसे तो लगा ही, साथ में $12 बिलियन का लोन भी लेना पड़ा। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ट्विटर का एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट $1 बिलियन a ईयर हो चुका है, जो कि कंपनी के 2021 के प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। मींस कंपनी के लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी की अर्निंग से भी ज़्यादा हो चुकी है। इलॉन का यह भी कहना है कि वो एक नया कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाएंगे, जिसका काम होगा फ्री स्पीच के इश्यूज़ को हैंडल करना। जैसे कि हम जानते हैं कि इलॉन फ्री स्पीच को लेकर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, और वो चाहते हैं कि जिन भी लोगों के अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड किए गए हैं उनको वापस ला दिया जाए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट। एज अ कंक्लूजन, इलॉन के एक्सपीरियंस को देखें तो उन्होंने कभी भी किसी सोशल मीडिया कंपनी को रन नहीं किया है,
और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने के बाद अब उनके पास वर्क फोर्स भी नहीं है। इस सब का मतलब है ट्विटर की स्लो डेथ। हम इसको ट्विटर की स्लो डेथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ की क्योटिक सिचुएशन से प्लेटफॉर्म पर यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड इशू क्रिएट होंगे, जिससे यूज़र्स में कमी आ सकती है और उसकी वजह से कंपनी कम रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, जिसका असर दोबारा से एम्प्लॉयज़ पर पड़ेगा और ये साइकिल यूं ही चलती रहेगी। तो आगे ये देखने वाली बात होगी कि ट्विटर का फ्यूचर क्या होगा। बिजनेस एक्सपर्ट से बात करें तो इलॉन का प्लान है कि वो ट्विटर के रेवेन्यू को साल 2028 तक $26 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, जो कि पिछले साल सिर्फ $5 बिलियन था। इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए हो सकता है कि वो ट्विटर को थोड़ा टिकटॉक जैसा भी बना दे। इस सब से ये तो क्लियर होता है कि ट्विटर एज अ बर्ड फ्री हो गया है, मगर लोगों के लिए अब ये फ्री टू यूज़ नहीं रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इलॉन मस्क के इन डिसीजन से ट्विटर एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनता है या और बदतर होता जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।